किस्त नंबर 1 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये दिसंबर 2002 की एक सर्द रात थी जब मैं काम से वापसी पर घर पहुंचा। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। दरवाजा बजाने पर मेरी छोटी बहन जरीन ने गेट खोला। मैं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे उम्मी के कमरे से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आने लगीं। किसी की दर्द से कराहने की आवाजें। मेरे दिमाग ने एकदम से झटका खाया और सोचा कि उस वक्त अम्मी के कमरे में अम्मी ही हो सकती हैं, और कौन हो सकता है। मेरे अंदर का तजस्सुस अब गुस्से की सूरत अख्तियार कर गया था, क्योंकि मैं जानता था ये इस तरह की आवाजें किसी की जिनसी कार्रवाई की आवाजें हैं। और वो मेरी माँ। नहीं, नहीं, अबू को वफात पाए 1.5 साल हो गया था। फिर ये अम्मी किसके साथ? उसी सोच ने मेरे दिमाग के प्रखचे उड़ा दिए और मैं अंदर कमरे में झांकने की और कोई सुराख तलाश करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। मैंने एक तरकीब सोची और पीछे जाकर सीढ़ियों पर नीचे की तरफ होकर लेट गया ताकि किसी को नजर न आ सकूं। थोड़ी देर बाद मुझे फहद भाई उम्मी के कमरे से निकलते हुए नजर आया। फहद भाई को देखकर मैं खौफजदा हो गया और मेरी सूझ के पैमाने एक दूसरे से सवालात करने लगे। फहद भाई उम्मी के साथ, यानी उम्मी फहद के साथ, वो सब? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। हो सकता है अंदर ऐसा वैसा कुछ ना हो रहा हो, लेकिन इस तरह की आवाजें तो इस काम में ही हो सकती हैं। फहद भाई जब अम्मी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गया तो अम्मी ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से उठा और जाकर अपने कमरे में बीड़ पर रिजाई लेकर सोचने लगा। मेरी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। अभी अभी जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वो सब वो कराहने की आवाजें। मैं सोच भी नहीं सकता था उम्मी और फहद इतना गंदा खेल खेलेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे जहन की सोचों ने दस्तक दी कि जब तक आंखों से न देख लो, कानों के सुने हुए पर यकीन न करो। इसलिए मैंने जांच पड़ताल करने का फैसला बनाया। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी की शुरुआत। ये मेरी सच्ची आप बीती है। बाज लोग इंसीस यानी घरेलू रिश्तों के माबीन प्यार मोहब्बत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो नहीं जानते ऐसे कितने ही घर इस मशरकी माशरे में अंदरूने खाना इन नाजायज ताल्लुकात में घिरे हुए हैं, जो कि मंजर आम पर 1% भी नहीं आते। इसलिए लोग इस चीज को झूठ समझते हैं, लेकिन दोस्तों, किसी के झूठ समझ लेने से हकीकत बदल नहीं जाती, माशरती हकायक बदल नहीं जाते। आसपास नजर दौड़ाएं, करीब से देखें, परखें। कहीं ना कहीं इस तरह के ताल्लुकात की भनक जरूर दिखेगी। और जब इंसान खुद इन चीजों में मुलव्वस हो जाए तो इनकार का फिर कोई जवाज नहीं बचता कि ऐसा नहीं होता या वैसा नहीं होता। इंसीस कहानियां उमूमन सच्ची ही होती हैं। बाज़ औक़ात राइटर थोड़ा मर्च मसाला लगाकर उसको क़ारीन की तफरीह के लिए ये रंग दे देता है। तो दोस्तों, उनसे इतनी लंबी तमहीद बांधने के बाद चलते हैं अब बैती की तरफ। मेरा नाम राफ़े है। जिस वक्त से ये वाक़या शुरू करने लगा हूँ, इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। हम टोटल 6 बहन भाई थे। 2 बड़ी बहनें जिनकी शादी हो चुकी है, इससे छोटा भाई फहद, फिर एक और छोटी बहन, फिर मैं और सबसे आखिर में ज़रीन। आलिया सबसे बड़ी बहन, उम्र 28 साल, शादी को 5 साल हो गए, 3 बच्चे हैं। जनीरा दूसरे नंबर वाली बहन, उम्र 26 साल, शादी को 3 साल हो गए, 2 बच्चे। फहद भाई, उम्र 23 साल, पढ़ाई मुकम्मल कर ली, अब जॉब करते हैं। माँ हम, उम्र 21 साल, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, एक स्कूल में पढ़ाती भी हैं। मैं राफा, उम्र 18 साल, कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ, कॉल सेंटर में काम भी करता हूँ, घर वालों का खर्चों का बोझ हल्का करने के लिए। जरीन सबसे छोटी, सबकी लाडली, उम्र 16 साल, मैट्रिक में पढ़ रही है। नाजिया अम्मी, उम्र 46, 8 4 66 साल, एक हाउसवाइफ हैं। मेरे अबू का नाम जबीर था, उनकी उम्र 50 साल थी। 1.5 साल पहले जून 2000 में एक दिन वो घर पर ही थे कि अचानक बैठे बैठे उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से कोच कर गए। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे अबू की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब थी और एक बड़ा अहदा था, इसलिए कराची में इस्टी में मेरे अबू ने गुलिस्तान जौहर में एक अच्छा ज़मीनी घर ले लिया था। हमारे घर में टोटल 5 कमरे थे और 2 पोर्शन थे, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले पोर्शन में 3 कमरे जबकि नीचे वाले पोर्शन में 2 कमरे थे।
बड़ा सा सहन और छोटा सा गार्डन भी था। अबू की अचानक मौत ने हमको झंझोड़ कर रख दिया था। अबू की वफात के बाद उनके उदारे वालों ने मेरे बड़े भाई फहद को घर का बड़ा चश्म व चराग गर्दानते हुए उनको अपने उदारे में नौकरी दे दी। मैंने भी मजबूरी में पढ़ाई के साथ साथ अपना काम संभालने के लिए नौकरी शुरू कर दी कॉल सेंटर में। इस तरह अब घर का गुजर बसर होने लगा। हमारा एक और घर गांव रहीम यार खां में था, जो हमारे दादा की विरासत में मिला था। एक पोर्शन हमने किराए पर दे रखा था। उसका माहाना किराया आ जाता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो बाप की। लेकिन मुझे लगता था जैसे फहद भाई को ये कमी ज्यादा नहीं थी और वो अपनी मुस्ती में मस्त था। बाद में आने वाले वाकयात वक्त के साथ साथ बताऊंगा। मैं रात को लेटा लेटा सो गया। अगले रोज मेरी आंख खुली तो मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा। कॉलेज में कम ही जाता था, जैसे कि कराची में अक्सरियत गवर्नमेंट कॉलेजों का यही हाल है कि वहाँ रूटीन में बच्चे कम ही आते हैं, शाम को कोचिंग ज्यादा पढ़ते हैं। खैर, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगा तो अम्मी आज पहले की निस्बत उमूमन खुली खुली खुश लग रही थीं, जो कि उमूमन ही होता था। लेकिन मैं रात के हुए वाक़ये की वजह से चूर नज़रों से गौर गौर से देख रहा था। अंदर ही अंदर गुस्सा भी था। इतने में फहद भाई भी आ गए नाश्ते की टेबल पर। वो भी नाश्ता करने लगे। मैंने देखा कि जब फहद भाई आए तो उम्मी ने उनको मुस्कुरा कर देखा और फहद भाई के बालों में हाथ फेरा। मुझे अंदर ही अंदर ये बात कढ़ रही थी। मैंने हकीकत को पता चलाने का फैसला कर लिया था। मैं जानता था अगर मेरी उम्मी और भाई उस गंदे रिश्ते में मुलव्वस हैं तो ये काम ये लोग अक्सर ही करते होंगे, बार बार करते होंगे, और दोबारा मुझे ये सीन देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे ही 4 रोज मामूल के मुताबिक गुजर गए और कुछ भी ऐसा वैसा देखने को न मिला। मैं ये तरकीबें सोच रहा था कि कैसे अंदर का नज़ारा किया जाए जिससे कि मुझे यकीन हो जाए अंदर किया चल रहा है। ऊपर वाले 3 कमरे अम्मी, मेरे और फहद भाई के थे, जबकि नीचे वालों में माहम और जरीन सूती थीं। आज मैं तरकीबें सोच रहा था। रात को 11 बजे जब छुट्टी मिली तो मैं बाइक निकालकर घर की तरफ रवाना हुआ। मेरे दिल में इश्तियाक की वजह से धड़कन तेज तर होती जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचकर दरवाजा बजाया। मोटरसाइकिल बाबर ही घड़ी की तो जरीन बोली, क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं उसके सवाल को इग्नोर करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते उम्मी के कमरे के बाहर पहुंचा। इत्तेफाक से खिड़की थोड़ी सी खुली थी, लेकिन बीच में जाली की वजह से नजर ठीक से नहीं आ रहा था। लेकिन यह जरूर देखकर पता चलाया जा सकता था कि अंदर कार्रवाई हो रही है, जहां एक औरत जो कि मेरी मां थी, जो बीड पर, और मेरा भाई फहद पीछे से। ये देखकर मेरा पारा चढ़ गया और दिमाग घूम गया। गुस्से के आलम में तेज तेज कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। मुझे पता नहीं चला मैं कब सो गया। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गया। मेरी आंख तब खुली जब अम्मी मुझे जगा रही थी। राफा बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? उम्मी को देखकर मुझे फिर सख्त गुस्सा आया और दिल ही दिल में उनको रदी कंजरी और तवाइफ कहने लगा। उम्मी बस्तर समेट रही थी, मेरे ऊपर से रजाई हटाने लगी और प्यार से मेरे माथे पर हाथ रखा तो यकदम उन्होंने कहा, राफा बेटा, तुम्हें तो बुखार है, क्या हुआ मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने उम्मी का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, हाथ मत लगाइए मुझे। अम्मी मुझे हैरत ज़दा नजरों से देखने लगी। अम्मी, क्या हो गया राफे, ये किस तरह बात कर रहे हो? राफे, आपके लिए कुछ होगा भी क्यों, आप तो बहुत खुश होंगी ना अबू के मरने के बाद, क्योंकि आपकी ना खत्म होने वाली गंदी ख्वाहिशें तो पूरी हो रही हैं। मेरी ये बात सुनकर अम्मी की आंखें नम हो गईं। साफ जाहिर था कि वो मेरी बातें सुनकर चौंक गईं और कपकपाते हुए नाराजगी से बोलें, राफा, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? राफे, तुमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं अम्मी, बस सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। रात को आप और फहद भाई कमरे में जो करते हो वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? मां बेटे के रिश्ते को ही दागदार कर दिया आप लोगों ने। मैंने ये बात एक सांस में कही। अम्मी ये बात सुनकर अपने मन्ना पर हाथ रखकर रोने लगीं। राफे, अब ये ड्रामा मेरे सामने मत करें, चली जाएं मेरे कमरे से। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं और न ही मुझे आज के बाद बेटा बुलाइएगा।
ये बात सुनते ही उम्मी रोते रोते नीचे बैठ गईं और मेरे करीब आते हुए मेरे पांव पकड़कर इस पर सिर रख लिया और धाड़े मार मार कर कहने लगें, राफा बेटा, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती मुकम्मल तौर पर नहीं थी। राफे, हाँ, मैं जानता हूं आधी भाई की भी होगी, वरना इतना गलीज काम और इतने तरीके से एक तरफ की रजामंदी से तो नहीं हो सकता। उम्मी ने नजरें उठाकर मुझे देखा और मेरे सामने आकर मेरा चेहरा हाथों में थामा और कहा, राफा बेटा, अपनी मां से इतनी नफरत मत करो, मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी। मेरा गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। मैंने उम्मी के दोनों हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर से हटाए और कहा, अब क्या सच बताना है उम्मी? जो मैंने देखा, क्या वो झूठ था? उम्मी, बेटा, देखे हुए कि पीछे अक्सर लोग उसकी वजूहात नहीं जानते, इसलिए तानाज़िनी करते हैं। तो अब सुनो, मैं तुम्हें बताती हूं। शायद ये सुनकर तुम्हें अपने सगे रिश्तों पर बहुत गुस्सा आएगा और तुम किसी के साथ भी वफादार न रह सकोगे, लेकिन हकीकत ही है जो मैं बताने जा रही हूं। ये आज से 6 साल पुरानी बात है, जब मैंने तुम्हारी बड़ी बहन और अबू को ये काम करते हुए देखा था। मैं ये बात सुनकर हैरत ज़दा नज़रों से अम्मी की तरफ देखने लगा। अम्मी, हाँ बेटा, तुम्हारे बाप और तुम्हारी बड़ी बाजी आलिया इस नाजायज रिश्ते की शुरुआत में पेश पेश थे जब तुम महज 11-12 साल के थे। फहद कॉलेज में था, तुम बाकी सब स्कूल में थे। आलिया की यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन चल रहे थे। वो यूनिवर्सिटी कम ही जाती थी। जनीरा भी यूनिवर्सिटी में गई हुई थी, लेकिन ये बात आखिर कभी ना कभी तो पता चलनी ही थी, और इस दिन को भी इत्तिफाक ही समझ लो। मैं पड़ोस में एक फरहैन आंटी के घर गई हुई थी। हमारे घर पर इस दिन सुबह सिर्फ अबू और आलिया थे। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई तो मैंने जो देखा उसको देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तुम्हारा बाप और तुम्हारी बड़ी बहन। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 2 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां, ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।